फिर नंदिनी और शिव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में नंदिनी, सर से आपकी कम चीनी वाली कॉफी। शिव, हाँ। नंदिनी, सर आज आपकी सिर्फ 2 मीटिंग है, एक अभी थोड़ी देर बाद और एक लंच के बाद में है। शिव, ठीक है। फिर नंदिनी शिव के केबिन से अपने केबिन में आ जाती है और अपने आगे का काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हर्ष नंदिनी के केबिन में आता है और उसके मेज पर कुछ फाइल रखता है। हर्ष, हेलो नंदिनी जी। नंदिनी, हेलो हर्ष। हर्ष, ये कुछ फाइल्स हैं जिस पर सर के साइन चाहिए। नंदिनी, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, सर अभी किसी मीटिंग में है, मैं साइन करा के आपको भेज दूंगी। हर्ष, जी ठीक है। वैसे आप बैठने को नहीं कहेंगी? नंदिनी अजीब से मुस्कुराते हुए, हाँ बैठिए। हर्ष, जी शुक्रिया। वैसे कैसी है आप नंदिनी जी? नंदिनी जी, मैं ठीक हूँ। हर्ष, अरे आपने तो मेरा हाल पूछा ही नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप दोस्ती करेगी हमसे? नंदिनी, जी। हर्ष, वो क्या है ना, आप मुझे अच्छी लड़की लगी और आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि इस ऑफिस में मेरे कनेक्शन ऊपर तक है। अगर आपको भविष्य में कोई परेशानी होगी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि सबको शिव सर का गुस्सा पता ही है और अब तक आपने भी देख लिया होगा। नंदिनी, सॉरी, मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर्ष, क्या नंदिनी जी इंटरेस्ट लेगी तो इंटरेस्ट हो ही जाएगा। नंदिनी जी, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होगा, पर मुझे काम है थोड़ा। हर्ष, अरे आप तो बुरा मान गई मेरी बात का। नंदिनी, दरवाज़ा उधर है। हर्ष, उठकर, चलो अभी तो हम चलते हैं, बाकी आपसे तो अब मुलाकात होती ही रहेगी ऑफिस में। और फिर हर्ष नंदिनी के ऑफिस से चला जाता है। नंदिनी हल्की सी हवा बाहर निकलते हुए खुद से ही, कितना बदतमीज लड़का है ये, और फिर हर्ष की लाई हुई सारी फाइल्स चेक करती है। थोड़ी देर बाद शिव के मीटिंग से आने के बाद नंदिनी शिव का केबिन नॉक करते हुए, सर अंदर आ जाऊं? शिव, हाँ। केबिन में आ जाती है नंदिनी, सर ये कुछ फाइल्स हैं जिन पर आपके साइन चाहिए। शिव, ठीक है, यहाँ पर रख दो, मैं देखकर साइन कर दूंगा। नंदिनी, सर ये तीसरी वाली फाइल में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। शिव, कैसी गड़बड़? नंदिनी, सर इसके अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। शिव, ठीक है, तुम इसे रख दो, मैं चेक कर लूंगा। नंदिनी, ठीक है सर। शिव, मेरे लिए लंच ऑर्डर कर दो। नंदिनी जी, ठीक है सर। शिव, और ध्यान रहे मशरूम की कोई डिश मत ऑर्डर करना, मुझे एलर्जी है। नंदिनी जी, ठीक है सर, बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी लंच लेके केबिन में आती है और शिव का लंच लगती है। शिव, मैंने फाइल पर साइन कर दिया है। नंदिनी, ठीक है सर। शिव, ये तीसरी फाइल में गलती थी, ये बात किसी को मत बताना, इसकी मुझे पूरी जांच करनी है। ये गलती दिख रही है, उतनी छोटी नहीं है। नंदिनी जी, ठीक है सर। सर क्या अब मैं भी लंच करने जा सकती हूँ क्या? शिव, हाँ ठीक है। नंदिनी वहां से फाइल लेके 8वें फ्लोर पर आती है और हर्ष के केबिन में जाती है। नंदिनी, ये फाइल्स पर सर ने साइन कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई साइन तो नहीं रह गया है? हर्ष, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 5 मिनट बाद हर्ष, जी सब जगह साइन हो गए हैं। नंदिनी, ठीक है, और वहां से जाने लगती है। तभी हर्ष, नंदिनी जी लंच का समय हो गया है, अब लंच हमारे साथ कर लीजिए। नंदिनी जी नहीं, बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। नंदिनी, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए मेरा। हर्ष हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है। नंदिनी जी, और हमने तो आपसे प्यार से सिर्फ खाने का पूछा और आपने तो मना कर दिया। आपकी इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। नंदिनी झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये गलती आपने आज की है, आगे से नहीं होनी चाहिए। हर्ष, क्या आप तो बुरा मान गई हैं? नंदिनी जी, हमने तो सिर्फ आपका हाथ ही तो पकड़ा था और हम तो बस आपके साथ खाना खाने जाना चाहते थे, पर कोई ना, पर दोस्त तो बन ही सकता है ना आप मेरी। और इतना बोलकर जबरदस्ती हाथ पकड़ने लग जाता है। नंदिनी हाथ छुड़ाकर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। नंदिनी, मुझसे दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा, बोलकर नंदिनी उसके केबिन से बाहर निकल जाती है। हर्ष, हाय, आपका ये गुस्सा तो आप पर और अच्छा लगता है, आपको मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता अब, और जोर से हंसने लग जाता है। नंदिनी वहां से प्रिया के पास जाती है। नंदिनी, प्रिया चल लंच करके आते हैं। प्रिया इतने गुस्से में क्यों लग रही है? नंदिनी, तू चल रही है या मैं जाऊं?
प्रिया अरे बाबा चलती हूँ ना मैं तेरे साथ। फिर नंदिनी और प्रिया पास ही के रेस्टोरेंट में आके अपना लंच ऑर्डर करते हैं। नंदिनी तेरे डिपार्टमेंट के हेड से दूर ही रहे तू। प्रिया क्यों क्या हुआ? नंदिनी आज उसने मेरे साथ बदतमीजी की। प्रिया चौंक कर क्या? नंदिनी हाँ, और उसको सारी बात बता देती है जो उसके और हर्ष के बीच हुई। प्रिया दिखने में तो शरीफ लगता है और अच्छा किया जो तूने उसे थप्पड़ मार दिया, अब वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। नंदिनी अच्छा दिखने से क्या होता है, लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और हैं। प्रिया हाँ सही कहा तूने। वैसे तूने अंकल से बात की? नंदिनी हाँ, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर मैंने उनकी किसी से बात होते हुए सुन ली। शिव सर सही कह रहे थे। प्रिया तूने क्या कहा सर को? नंदिनी हाँ, और क्या करती मैं, अब सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पर ही तो है। प्रिया हाँ तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। नंदिनी हाँ मैं जानती हूँ, बस यही बात की तो ज्यादा चिंता है। हंसते हुए प्रिया गुरते हुए अब तुझे मुझे तो झलना पड़ेगा ही, तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। नंदिनी हाँ वही तो, और हंसने लगती है नंदिनी। शिव सर मुझे कल अपने दादाजी और दादी जी के पास ले जाने वाले हैं मिलाने। प्रिया क्या, पर क्यों? नंदिनी मैंने पूछा था पर उन्हें मुझे डांट कर चुप करा दिया। प्रिया तो तू मिलने जाएगी? नंदिनी जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया हाँ वो तो है। नंदिनी और प्रिया लंच करके ऑफिस आ जाते हैं। शिव के केबिन में शरद तो तूने क्या सोचा है, इतनी जल्दी तू किसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा और शादी करेगा? शिव मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। शरद चौंक कर पर किसको और कब? क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ या कभी मिला हूँ उसे? शिव तू उसको जानता भी है और मिल भी रखा है उसे। शरद साक्षी? शिव नहीं नंदिनी। शरद चौंक कर क्या, कब और वो कैसे मानी? शिव महेश्वरी जो चाहता है वो करके ही रहता है। शरद तू बताएगा या ऐसे ही पहेली बुझाएगा? फिर शिव शरद को सारी बात बता देता है। शरद भाई तेरा तो दिमाग बड़ा तेज है। शिव वो तो बचपन से है। शरद हाँ भाई, पर तूने ये नंदिनी के साथ अच्छा नहीं किया। शिव मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और वो ही मुझे सही लगी। शरद पर आगे क्या करेगा शिव? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर फिलहाल गर्लफ्रेंड बन गई, अब आगे देखेंगे शादी का। शरद ठीक है, पर नंदिनी के साथ कुछ गलत मत करना। शिव तू मुझे जानता नहीं है क्या, मैं किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। शरद हाँ मुझे पता है। शिव आगे जो भी होगा रिश्ता उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। शरद हाँ मुझे पता है तू ये सब नहीं करना चाहता, पर तेरी मजबूरी है। नंदिनी के घर पर अगले दिन नंदिनी तैयार होकर नीचे आती है। सुरेश जी नंदिनी बेटा आज इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नंदिनी पापा ऑफिस ही जा रही हूँ। सुरेश जी आज ऑफिस में कुछ है क्या बेटा? नंदिनी नहीं पापा, पर आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उसके लिए बाहर खाना खाने जाना है। सुरेश अच्छा तुम इस सूट में बड़ी सुंदर दिख रही हो। नंदिनी शुक्रिया पापा। सुरेश जी नजर ना लगे मेरी प्यारी सी बेटी को। और नंदिनी सुरेश जी के गले लग जाती है। नंदिनी चलो पापा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुरेश जी नाश्ता तो करके जा नंदिनी, पापा लेट हो रहा है, बाहर से कुछ खा लूंगी। फिर नंदिनी शिव के घर के लिए निकल जाती है। शिव के घर पहुंचकर नंदिनी डोरबेल बजाती है। शिव दरवाजा खोलता है और नंदिनी को सूट में देखकर उसे देखता ही रह जाता है। नंदिनी सर। शिव सर। शिव चौंक कर हाँ क्या? नंदिनी क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? शिव सॉरी हाँ आ जाओ। नंदिनी अंदर आ जाती है। शिव मेरा नाश्ता। नंदिनी सर वो आज देर हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गई और मुझे समय नहीं मिला बनाने को। शिव कोई ना नंदिनी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। शिव ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ, तब तक तुम नाश्ता बना लो। नंदिनी जी ठीक है, और रसोई में चली जाती है। 10 मिनट बाद नंदिनी नाश्ता टेबल पर रखती है, तब तक शिव भी तैयार होकर आ जाता है। नंदिनी उसको नाश्ता प्लेट में डालकर देती है। शिव तुमने भी तो नाश्ता नहीं किया होगा? नंदिनी नहीं शिव, तो बैठ जाओ और नाश्ता करो। नंदिनी जी ठीक है। दोनों बैठकर चुपचाप नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद हॉल में शिव दादाजी और दादी जी बहुत अच्छे हैं, एक बार तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें वो बहुत अच्छे लगेंगे। नंदिनी जी शिव मेरे दादाजी को हार्ट प्रॉब्लम है।
नंदिनी जी शिव, ये जी क्या लगा रखा है, सही से जवाब दो। नंदिनी और क्या बोलूं, थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है। शिव चलते हैं फिर। नंदिनी, हाँ वैसे ये कपड़े सही है ना, खराब तो नहीं दिखेंगे। शिव, हाँ कपड़े तो सही है पर चेहरा भी तो सुंदर होना चाहिए ना, मजाक उड़ाते हुए। नंदिनी, आपके कहने का क्या मतलब है, मैं सुंदर नहीं हूँ। शिव, लो तुमने खुद ने ही मान लिया कि तुम सुंदर नहीं हो। नंदिनी गुस्से में, आप। शिव हंसने लग जाता है। नंदिनी, आपके दादाजी दादी जी को क्या पसंद है। शिव, तुम्हें ये क्यों जानना है। नंदिनी, आपकी गर्लफ्रेंड पहली बार जा रही है आपके घर, तो आपके दादाजी और दादी जी के लिए तो कुछ लेना होगा ना। शिव कुछ सोचते हुए, हाँ नंदिनी, तो उनको क्या पसंद है। शिव, मॉल चलते हैं, वहां से कुछ ले लेंगे, फिर वहां से घर चलेंगे। नंदिनी जी ठीक है। फिर शिव और नंदिनी गाड़ी में बैठकर मॉल आ जाते हैं। मॉल में नंदिनी एक लेडीज शॉप में जाती है और उसे वहां एक शॉल पसंद आता है। नंदिनी, सर ये देखिए, आपकी दादी जी को ये पसंद आएगा क्या। शिव, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो दादी जी के लिए। नंदिनी, कैसे पोते हो, आपको उनकी पसंद भी नहीं पता। शिव गुर्ते हुए, मुझे सब पता है। नंदिनी खुद से ही, हाँ देखा मैंने अभी आपको कितना पता है उनके बारे में। शिव, तुमने कुछ कहा नंदिनी, नहीं तो खुद से आपको कुछ कहकर अपनी नौकरी थोड़ी गंवानी है। शिव, दादाजी को पेंटिंग पसंद है। नंदिनी, ठीक है सर। फिर नंदिनी एक पेंटिंग की दुकान से बहुत सुंदर पेंटिंग दादाजी के लिए लेती हूँ। नंदिनी, पेमेंट कर दीजिए। शिव, क्यों, तुमने गिफ्ट खरीदा है, तुम पेमेंट करो। नंदिनी, मैं आपकी असली गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो अपने पैसे खर्च करूँ। शिव, पर अभी के लिए तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, और नंदिनी के एकदम पास आ जाता है। नंदिनी और शिव एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। 2 मिनट बाद नंदिनी थोड़ा पीछे होकर, मैं पेमेंट करके आती हूँ। शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। शिव, मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है, मैं तो इसे ही बस मजे ले रहा था तुम्हारे, मुस्कुराते हुए। नंदिनी, सर आप। थोड़े गुस्से में, शिव, क्या, जो भी बोलना सोच के बोलना। नंदिनी, कुछ नहीं। शिव हंसने लग जाता है। फिर शिव नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे दुकान से बाहर ले आता है। नंदिनी कभी अपने हाथ की तरफ देखती है और कभी शिव की तरफ। शिव, ऐसे क्यों देख रही हो। नंदिनी, सर वो मेरा हाथ आपने पकड़ रखा है। शिव ये सुनकर अपने हाथ की तरफ देखता है और हाथ छोड़ देता है। शिव, सॉरी नंदिनी, कोई बात नहीं। फिर शिव और नंदिनी उस मॉल से बाहर आ जाते हैं। कार में, शिव, और तुम मुझे सर मत बोलना वहां पर। नंदिनी, तो फिर क्या बोलूं सर। शिव, शिव ही बोलोगी और क्या। नंदिनी, ठीक है सर। शिव करते हुए, फिर से सर। नंदिनी, ठीक है शिव, शिव ये ठीक है। फिर नंदिनी और शिव दादाजी के घर की ओर चले जाते हैं। आखिर शिव ने क्यों नंदिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। क्या शिव के दादाजी और दादी जी को नंदिनी पसंद आएगी या नहीं। आगे क्या होता है इस कहानी में जाने के लिए बने रहे इस कहानी में, और पसंद आए तो जरूर लाइक करें।